जी, जयपुर से पधारे संजय माधव जी, हमारे टिकट यूनियन से, और वीरेंद्र चौधरी जी, और हमारे भवेजा साहब के जो साथी रहे हैं वो भी यहाँ पधारे हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। और इसके अलावा मुख्तार भाई ने जो ये कहा है कि 7 तहसीलों से जो हमारे प्रतिनिधि पधारे हैं उनका तो खास तौर से हार्दिक स्वागत है, क्योंकि इस मसाल को लेकर तहसीलों में आपने ही चलना है और आपने ही अलग जगाना है। क्योंकि मुख्तार सिंह भाई और महेंद्र सिंह जी ने आज किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा को एक तरह से जीवित किया है, क्योंकि कई सालों से बंद पड़ी थी। 3 साल इन्होंने 2-3 व्यक्ति इन्होंने मिलकर ही मीटिंग की है, जो काफी लोग तो हंसते होंगे कि यार इनकी भी कोई यूनियन है, ये 2-3 लेकिन आज बड़ा खुशी का विषय है कि इनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। और मैं जो 7 तहसीलों से पधारे हैं प्रतिनिधि, उनसे भी मैं यही आग्रह करता हूं कि अपने तहसीलों में जाएं और अपने नौजवान साथियों को, बुजुर्ग साथियों को पुनः उन्हें इस कार्यक्रम में लगाएं, ताकि किसान मजदूरों की आवाजों को बुलंद किया जा सके। इसके अलावा अभी हमारे बहुत महानुभवी बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं तो अभी इनसे अनुभवी ले रहा हूँ, 2014 से जुड़ा हूँ। अभी इन्होंने कहा कि किसान की जो ताकत होती है वो फसल होती है, लेकिन अभी हाल में आपने देखा होगा कि अभी किसान के साथ भी बीज के नाम पे एक बहुत बड़ा छल हुआ है। अभी प्रदेश की रिपोर्ट आई है, क्यों उन्नत बीज जो बनाने की जो पंजीकृत कंपनियां हैं वो प्रदेश में 375 हैं। उन 375 में 1100 कंपनियां उन्नत बीज के नाम पे सिर्फ किसानों को पुराना अनाज बेच रही है, जो धोखा है। आज किसान सोचता है कि हमारी फसलें क्यों अच्छी नहीं हो रही, पता नहीं जमीन खराब हो गई, पानी खराब हो गया, ये खाद खराब हो गया। लेकिन उसकी जो वजह है, हमारी जो प्रदेश की जो पंजीकृत वो संस्था है बीज बेचने वाली 1375, उनमें से 1100 कंपनी जो फर्जी हैं। रही 275 जो कंपनियां हैं उनके पास वैज्ञानिक हैं, रिसर्च लैब है, लेकिन उसके अलावा जो भारत कृषि मंत्रालय है उन्होंने भी सिर्फ ओनली 1 दर्जन कंपनियों को ही अधिकृत किया है बीज बेचने के लिए, ओनली प्रदेश राजस्थान में। अब आप सोच सकते हो कि किसान के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। दूसरी, राज्य कमेटी या प्रदेश की कमेटी एक बीज कमेटी बनाती है, उसमें भी बीज कमेटी में भी ये कहा गया है कि जो अधिकृत कंपनियां हैं उनको ऑथराइज कर दिया, जिसमें 50,000 के करीब कंपनियां हो गई बीज बेचने वाली। जबकि कृषि वैज्ञानिक औद्योगिक मंत्रालय के अनुसार सिर्फ 12 कंपनियों को राजस्थान में बीज बेचने का काम दिया गया है। अब आप समझ सकते हो, क्योंकि पूंजीपति इस तरह हावी हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम तो सिर्फ सरकारी संस्थाओं को अपने अंडर में करेंगे और इनसे ही बिकवाएंगे। ये रहा पहला बीज का मामला। अभी हाल में 26 जून को अलवर दैनिक भास्कर में प्रसारित हुआ एक मामला कि कृषि विभाग राजस्थान ने 70 करोड़ की डुप्लीकेट खाद, नकली खाद किसानों को भेज दी, वो भी सरकारी टेंडरों के जरिए। अब आप समझ सकते हो कि किसान को, मजदूर को दबाने के लिए किस हद तक प्रयास करे जा रहे हैं। लेकिन अभी मामला जो नकली खाद का आया था, कमरेड वो करधनी में किसान था, ये किसी को पता नहीं था कि नकली खाद आ रही है। लेकिन करधनी जयपुर के पास में छोटा सा जगह है, वहां का एक किसान वो बैठे बैठे दिन सोचने लगा कि यार ऐसे क्या कारण हो गया कि हमारी जो फसलें हैं ये इतनी पैदावार नहीं हो रही, इस तरह की उत्पन्न नहीं हो रही। तो करधनी में 2021 में पहला मामला दर्ज कराया गया नकली खाद के लिए। सरकार ने थोड़ा बहुत एक्शन लिया, जिसमें 29 मामले राजस्थान में दर्ज हुए। जांच एडिशनल 3 एसपीओ को सौंपी गई, जिन्होंने अपनी प्रामाणिकता ये प्रस्तुत की कि ये वास्तव में सत्य है। उसके बाद इतने बड़े घोटाले को उजागर करने के लिए भारत सरकार ने सीआईडी और फिर सीबी को लगाया। उन्होंने ये उनको क्लीन चिट दे दिया कि कोई बेईमानी नहीं हो। तो आप समझ सकते हो साथियों कि किसान की जो आवाजें हैं किस हद तक दबाई जा रही हैं। नकली खादें, नकली बीजें, नकली दवाइयां। और ये किसानों के साथ नहीं, जो मजदूर हैं, जो
कई बार देखा है कि ना तो वो टाइम पे भत्ता मिल रहा है, ना टाइम पे तनख्वाह मिल रही है। यहाँ तक कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूंजीवाद ने इस तरह हावी हो चुका है कि अब उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज है, उनके दिमाग में इलाज नहीं है, इलाज है, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, क्रांतिकारी विचारधारा है, हम उनको लेकर जब तक जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तो उन्हें क्या पता लगेगा हमारी क्या लड़ाइयां हैं, क्या लड़ाइयां नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी हाल में नए नौजवान हैं, कोई बजरंग दल में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, बेफिजूल के मुद्दे जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उनको उस तरह की अफीम चटा दी गई है कि नौजवान उस तरफ भटका रहे। मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं अपने महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, अपने जन मुद्दों के लिए आवाज उठा सके। सरकार नहीं चाहती, सरकार ये किसी भी तरह नहीं चाहती कि आप जन मुद्दों पे बात करो। तो मेरा तो यही कहना है कि जो 7 तहसीलों से जो आए हुए हैं, अपनी तहसीलों में मुख्तार भाई की इस अलग को अच्छी तरह जगाएं, ताकि वहां पर जाकर हमें ये पता लगे आज हम 30 हैं, कल 300 होंगे, कल 3000 होंगे, तब जाके ये पूंजीपति हावी होने से रुकेंगे। अन्यथा भैया सीधी बात ये है, अपने गुलामी साइन करते जाओ और जीते जाओ। क्यों? क्योंकि जो कॉर्पोरेट जगत के जो पैसे वाले पूंजीपति हैं, उन्होंने तो एक एजेंडा पकड़ लिया कि सरकार को खरीदो और उनसे मनमाने काम कराओ। अभी हाल में आपने देखा होगा मोदी, क्योंकि मैं पर्सनल मानता हूं, पता नहीं कितने समर्थक होंगे यहाँ, लेकिन मैं बीजेपी आरएसएस मोदी का कट्टर खिलाफ हूं, क्योंकि उनकी विचारधारा गरीबों को दबाने का है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का है। सबसे बड़ी बात, जहां भी आपने देखोगे, जहां भी मोदी गया है, वहां अडानी अंबानी को ठेका दिला के आया है, कहीं बिजली का, कहीं कोयले का, पता नहीं क्या क्या चल रहा है देश में। लेकिन फिर भी हम तो छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं अभी, क्योंकि उन्होंने हर्जा दिया, क्योंकि तुम इन छोटी छोटी बातों अड़चते हो और वो बड़े बड़े फायदे उठा रहे हैं। तो मैं मेरी बात को, क्योंकि महानुभावों ने बहुत कुछ कहा है, बात बढ़ाने से कोई वो भी नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि धन्यवाद मुख्तार भाई का, महेंद्र सिंह जी का, जो आप इस अखिल भारतीय किसान सभा को दोबारा जीवित कर रहे हो, इस नक्शे के दम पे चल रहे हो, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम भी मजदूरों के थोड़ा बहुत जो भी मुद्दे उठाते रहते हैं। क्योंकि पहले तो हमारे महानुभाव जो बैठे हुए हैं, हमने टोवेजा साहब की उनके अंडर में काफ़ी साल काम किया है, क्योंकि हमने उनसे अनुभव लिया है। क्योंकि पैसे से मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं व्यापारी हूँ पैसे से। लेकिन किसी ने कहा है ना कि वेद मत पढ़ो, वेद मत पढ़ो, किसी की वेदना पढ़ो। आज वेदना पढ़ने की जो जरूरत है वो किसान की, मजदूर की पढ़ने की जरूरत है। तो मैं इन सभी 7 तहसीलों से आए से निवेदन करूंगा कि अपनी तहसीलों में जाके इसको मजबूती से इसको बनाए, नौजवानों को जोड़े, ताकि ये आगे चल सके, सफल हो सके। धन्यवाद।